ऊपर इंसल्ट कर रहा है इंडिया के एक यंग सुपरस्टार की, कह रहा है कि मैं पहली बात तो उसको 15 साल का मानता ही नहीं हूं। अरे भूतनबाज, 15 साल का तू उसको नहीं मानता, तू कह रहा है वो 22-23 साल का। अच्छा, तू 22-23 साल का मान गया उसको, तू फिर ये भी नहीं मान रहा कि जी वो उसने 94 रन अपने बलबूते पे किए हैं। तू कह रहा है कि भाई उसके बल्ले में कुछ वो रबड़ शबड़ लगा हुआ है, कोई स्प्रिंग लगे हुए हैं, इलीगल बल्ला यूज करता है वो, जिस वजह से उसने जी 100 कर दिया, वो 94 कर गया, छक्के लगा नहीं सकता वो। और कहता है कि मैं इसको जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हो गया ना, ये फारग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये टेक्निकली फारग प्लेयर है, और जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ ये फारग हो जाएगा। अब जरा इसकी बातों को ना मैं आपको रिलेट करके देता हूं, अब मेरी बात सुनिएगा जरा। इसने बोला है कि वो 15 साल का नहीं है, वो 22 साल का। फिर ये कहता है कि जी इसकी जो ये मसल्स है ना, बच्चे के जो मसल्स होते हैं ना, जो बच्चे के मसल्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो इतने छक्के लगा सके। कहता है मैंने भी बड़ी क्रिकेट खेली हुई है, और मैं जब भी प्लेयर्स को देखता हूं, ये जो 20 साल के होते हैं, 18 साल के, 20 साल के, ये छक्के नहीं लगा सकते। ग्राउंड शॉट्स अच्छी खेलते हैं बट ये छक्के नहीं लगा सकते। ये जो है वो अगर ये वैभव सूर्यवंशी छक्के लगा रहा है ना, तो इसके दो ही वजह हैं। एक तो ये 25 साल का हो सकता है यहां, तो दूसरा ये इसके बल्ले में स्प्रिंग लगे हुए हैं, इसके बल्ले में कोई रबड़ लगा हुआ है, जिस वजह से इसकी पावर दुगनी हो जाती है। तो मोहम्मद आमर ने बोला था अभिषेक शर्मा को स्लागर, अब वैभव सूर्यवंशी के पीछे पड़ गया है। कहता है जी बैठ के, वैभव सूर्यवंशी इज ब्लाइंड स्लागर, यानी कि ये एक अंधा स्लागर है। जिस तरह नेरी में छापर नहीं आते, अदरो आया, कोई इथे वजह, कोई उथे गया, जिस तरह पाइन महल्ले चलामा नहीं होता, जिस तरह पाकिस्तान में लाइट नहीं जाती, जिस तरह दुकान के ऊपर गाहक नहीं आता, और भाई इसी तरह वैभव सूर्यवंशी एक ब्लाइंड स्लागर है। फिर बोल रहा है यार, मतलब जब भी किसी शो में इसे सोफा मिल जाता है ना, तो ये मुंह से कुछ ना कुछ बकचोदी निकालता ही है। अब वैभव सूर्यवंशी के बारे में कह रहा है, अबे भाई तू अपनी बॉलिंग तो देख, किसी भी बैट्समैन के आगे आते ही तो तू हक देता है, तू अपना क्रिकेट सुधार ले पहले। साल का वो जेन्युइन वो 15 का है, फिर आप सोच लें कि वो 20 साल से पहले कितना ठोकेगा अंडर 19 की टीम को, कितना मारेगा, ये आप याद रखें। अगले 3 साल तो और वो अंडर 19 की टीम से खेल लेगा, सोचे उनका क्या असर वो करेगा। उसकी जिसकी सोच है दुनिया की, उस तरह की सोच ही नहीं है। जिस तरह का उसके पास स्किल सेट है, दुनिया के पास उस तरह का स्किल सेट नहीं है। जुमला हम बोलते हैं अमूमन क्रिकेट में, तौबा तौबा तौबा। आई थिंक प्रॉब्ली इसकी मेंटल असेसमेंट इन्होंने की हुई थी कि इसका दिमाग कितना टॉप क्लास का है, इसका जिगरा कितना बड़ा है, इसके अंदर स्किल्स कितनी ज़्यादा हैं, तो पूरे सिस्टम ने इसको बैक किया। छा गए हैं भाई। मिस्टर यूनिवर्स कौन था इसलिए कह रहा हूँ, गेल। अभी तो ये बच्चा मिस्टर यूनिवर्स बन गया। कम्प्लान पीने वाला बबलू, आप बोलते हैं सूर्यवंशी कहा करें, क्या बैटिंग करी है। जिनको अपनी वर्थ का पता नहीं होता और वो अंडर अचीवर ही रहते हैं, इसको अपनी वर्थ का पता है, इसीलिए दुनिया को बता रहे हैं और वो कर भी रहे हैं। जब उनकी बैटिंग के अंदर जो मैच्योरिटी हमें अचानक से नजर आई है ना, तो ऐसा लग रहा है कितने पुराने प्लेयर है, कितने एक्सपीरियंस। हमारे कई ऐसे खिलाड़ी ऐसे थे, अगर हम उनको लुक आफ्टर कर लेते। वो चारों slower delivery. He still picks it up. And, well, we'll have to have a closer look at that again. And the hands goes up, and that's a half century. In 11 deliveries, this is surely a record by the universal baby boss. हम देखते हैं कि अक्सर प्लेयर जब 90 क्रॉस कर जाते हैं ना, तो थोड़ा मुहतात हो जाते हैं कि अब हमारा 100 हो ही जाए। जिस टाइम आप रिकॉर्ड्स के लिए खेलेंगे ना, क्योंकि या अपने लिए खेलेंगे, इंडिविजुअल खेलेंगे, तो फिर लोगों को भी पता चल जाता है। अगेन सबसे अच्छी चीज थी, उन्होंने मैच बना के दिया इंडिया को। सबसे बुरी शायद एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया होगा, 15 साल की उम्र में 200 मिलियन इंडियन रुपीज तो होंगे इसके पास, 15 साल की उम्र में। लाइसेंस आने तक पता नहीं गाड़ियां कितनी हो जानी है, मैं वो देख रहा। आगे आप तो समझे, फिर अब तो रुकने का नहीं है ना इसका। आज कोई कमेंटेटर बोल रहा था ना कि दिस शुड बी द लास्ट मैच सूर्या हैज प्लेड फॉर इंडिया। और जो बात करता है कि ये T20 का प्लेयर है, वो डेंट इसी तरह डालता है जब खेलता है ओडीआई के अंदर भी। और 29 बॉल पे 94 की इनिंग्स खेली है, 324 का उसका स्ट्राइक रेट है। कितना बड़ा टैलेंट है। श्रीलंका के भी काफी प्लेयर है जो इन एंड आउट होते रहते हैं। टीम उनकी बुरी नहीं है, बड़ी ठीक ठाक टीम है। उसने पुराना रन भी निकाला है। आई डोंट नो के टैलेंट को नापना किस तरह है। आपने मुझसे सवाल बड़ा मुश्किल कर दिया कि कितना बड़ा टैलेंट। He is outstanding and he is somebody who is first of his kind इस उम्र के अंदर, इस तरह की बैट्समैनशिप में। I'm not talking about सचिन तेंदुलकर अपनी एज में
दुनिया के लिए हैरत थे 16 साल की उम्र में, ठीक है। ये बच्चा उस तरह का प्लेयर नहीं है, इज अ डिफरेंट कैटेगरी। आप इसको उस तरह कैटेगराइज नहीं कर बड़ा सकते। प्लेयर हो तो वैभव सूर्यवंशी जैसा, मतलब जब बदला ले तो अगले की ईंट से ईंट मिला के रख दे। मतलब पहले मैचों में आपको पता है कि सूर्यवंशी के साथ जो श्रीलंका वालों ने लड़ाइयां की, चीज जो थी उन्होंने अपना शो नहीं किया, तो उनको शो करना चाहिए भाई। जो भी दुनिया में भी क्रिकेट हो रही है उसमें इस तरह कोई नहीं कर रहा डील बॉलर्स के साथ, इसी तरह की पिचों पे जो सूर्यवंशी कर रहा है। पूरा बदला लिया है इंडिया ने। और रिवेंज इतना खौफनाक और इतना हौलनाक था कि उसने फास्टेस्ट लिस्ट ए का 50 बना डाला, 11 गेंदों में 50। पहले ओवर से या पहली बॉल से जिस तरह वो अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं, वो बहुत ही मुश्किल हो रहा है उनकी जो है वो उनकी बैटिंग को रोकना। इतने लंबे छक्के मारता है, तुम 100 मीटर की भी बाउंड्री करोगे वो भी क्रॉस हो जाएगी। बहुत मुबारक है, उसने साबित किया है कि वो दुनिया की आजकल की दुनिया जो मॉडर्न डे हम ग्रेट कहते हैं, ही इज ऑन टॉप ऑफ द लैडर दैट गाय इज। वो स्टेज का मास्टर है, उसको पता है स्टेज कैपिटलाइज कैसे करनी है। सूर्यवंशी इज ब्लाइंड स्लागर, यानी कि ये एक अंधा स्लागर है। जिस तरह नेरी में छापर नहीं आते, अदरों आया, कोई इथे वजया कोई उथे गया, जिस तरह पाइन महल्ले च लामा नहीं होता, जिस तरह पाकिस्तान में लाइट नहीं जाती, जिस तरह दुकान के ऊपर गाहक नहीं आता, और भाई इसी तरह वैभव सूर्यवंशी एक ब्लाइंड स्लागर है। यानी कि इसको कख पता नहीं क्रिकेट का, बस मुंह उठाया, बल्ला पकड़ा, हेलमेट डाला, ग्राउंड में आ गया और टग डग 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 बल्ला घुमाना शुरू कर दिया। ठीक है, कोई पता नहीं बॉल कहां आ रही है। ये एक ब्लाइंड स्लागर है जिन्होंने आंदे नहीं अन्ने वाह जरा छक्के मारन डे है। यानी कि बल्ला फरिया तो लग दे घुमाना शुरू कर दिता, भावें हाफ दी बाल है वो भी लग ते, पॉइंट स्टंप दी बाल है वो भी लग ते। ठीक है, प्रॉपर शॉट इसको आती नहीं, ये तो एक ब्लाइंड स्लागर है। अब बात यहां तक खत्म नहीं हुई इंडियन दोस्तों। इस भान के टगे ने जो आगे बातें बोली है, मुझे गुस्सा इसलिए आता है कि यार अगर एक बंदा 29 बालों में भी 94 करके जो है वो इतना को बुरा बन चुका है, तो यार फिर बैटिंग कहते किसको है? यानी कि अगर 29 बालों में 94 कर, तो ये उनका प्लान था। लगता हमें ये है कि इसको बॉल स्लो आ रहा है। क्या ये मैं हमेशा कहता हूं कि जिसको अल्लाह ने दिया है उसकी अल्लाह की जजमेंट को गलत मत समझो, क्योंकि अल्लाह समझता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक समझता है कि इसको जो मैं दे रहा हूँ इसी काबिल है। अब उसके पास सोशल मीडिया स्किल्स भी हैं। मुझे तो लगता है उसने विकेट के मुताबिक ठीक खेला, और उसका मैंने आपको बोला था, आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हमने वीडियो की थी, मैंने आपको बताया था कि उसके वैसे भी 30-40 प्लस रन आए हैं 2 इनिंग्स में। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या था कि वो उसका कद काट इतना ऊंचा हो गया कि सब एक्सपेक्ट करें कि यार ये जब ना 20 बॉलों पे 70 मारेगा तो मानेंगे कि हाँ ये अच्छा है, बाकी 35-40 उसको कोई काउंट भी नहीं करता, वो खुद भी शायद नहीं करता होगा। और मैंने आपको ये भी बोला था कि आखिरी मैच में अगर वो फर्ज किया 100 कर जाता है तो फिर कहां पे होंगे सब। आज उसकी एवरेज कितनी है? 40 की। स्ट्राइक रेट पता कितना है? 200 का। और एक और चीज शोएब भाई, आखिरी 4 T20 मैच में 3 में 90 प्लस पे आउट हुआ है। आखिरी फर्स्ट क्लास मैच में 90 प्लस पे आउट हुआ है, आज के मैच में 90 प्लस पे आउट हुआ है। 500 बनते हैं एक महीने दे विच अगर अपने लिए खेले तो, अगर अपने लिए खेले या थोड़ा सा उस तरह से लेके खेले। मैं ये अक्सर एग्जांपल, मुझे ना अक्सर दोस्त जो अब देखता हूं बात कर रहे हैं, ये एक दोस्त जो खाने पे बैठ के गपशप होगी या फोन पे होगी, क्रिकेट को लेके सब करते हैं, मैं उनको अक्सर एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा संजू सैमसन के 300 होते T20 में, जो अगर रिकॉर्ड के ऊपर आए ना कि एक वर्ल्ड कप में किसके, उसके 300 होते, लेकिन इंडिया शायद वर्ल्ड चैंपियन ना होता। अब इंडिया वर्ल्ड चैंपियन उसका कोई 100 नहीं है, मगर उसके वही 80 प्लस 86 प्लस जो भी उसके रन आए हैं उसकी वजह से इंडिया जीता है। आज देखें ना उसकी सोच देखें, 29 बॉल के ऊपर उसने ये थोड़ी देखा होगा कि मैं फ्रेजर का, उसने याद भी नहीं किया होगा कि फ्रेजर का भी कोई रिकॉर्ड है लिस्ट का कि मैं 29 बॉलों पे 100 करके पूरा कर लूं, लेकिन उसने एक बॉल को भी सोचा कि नहीं मैं जो चल रहा है कहीं पे मुंह में वो पानी नहीं आया कहीं। He is outstanding and he is somebody who is first of his kind इस उम्र के अंदर, इस तरह की बैट्समैनशिप में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सचिन तेंदुलकर अपनी एज में दुनिया के लिए हैरत थे 16 साल की उम्र में। ठीक है, ये बच्चा उस तरह का प्लेयर नहीं है, इज अ डिफरेंट कैटेगरी। आप इसको उस तरह कैटेगराइज नहीं कर सकते। ठीक है, बिकॉज ये एक छोटे फॉर्मेट और लिमिटेड टाइम में बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। वो उस वक्त क्रिकेट और थी, लेकिन उस वक्त का जो उनका इंपैक्ट था वो अगेंस्ट वेरी डिफिकल्ट ऑपोजिशंस था ऑन टेस्टिंग ट्रैक्स। यहां पे फैसिलिटेट हो गई है पिच भी और रूल्स भी, लेकिन जो भी दुनिया में भी क्रिकेट हो रही है उसमें इस तरह कोई नहीं कर रहा डील बॉलर्स के साथ, इसी तरह की पिचों पे जो सूर्यवंशी कर रहा है। सो वो अपने टाइम में, ये बच्चा अपने टाइम में, दोनों डिफरेंट कैटेगरीज, ये डिफरेंट इंपैक्ट, लेकिन ह्यूज इंपैक्ट ऑन द गेम। और
लोग लंबे फॉर्मेट की बात करते हैं ना, तो ही ओनली नीड्स टू बी देयर फॉर एन आवर, क्योंकि वो इंडिया जैसी टीम को जिसमें स्टेबल बैट्समैन बहुत सारे हैं, अगर उसमें इस तरह का बैट्समैन 6-7 ओवर भी खेल जाए तो उनको इतना बड़ा हेड स्टार्ट मिल जाता है कि फिर उनको पूरी इनिंग टेंशन नहीं होती। बड़े स्कोर की हंट में वो ऊपर से इतना काम कर जाता है। देखे ना, आज उसने 11 बॉलों में 50 था। मैंने उसके देखा है 3 या 4 शॉट देखे जब वो 46 पे था, फिर उसने एक छक्का लगाया, फिर एक चौका लगाया उसी ओवर में, तो मैं 11 बॉलों में उसका 50 हुआ था। मुझे एक बात बताओ कि वो उसकी उम्र ही क्या है अभी? उम्र ही क्या है? खेलने की उसकी उम्र थी, बच्चोदिया करने की उम्र थी, इधर उधर जाकर लोगों से मिलने मिलाने की उम्र में उससे दुनिया को अपनी तरह मुतवज्जे कर लिया कि मैं खेलूंगा तो सारा सिस्टम मिल रहा है, वो सारा सिस्टम रुक जाएगा। कोई मेरी उम्र पे आएगा, कोई मेरे छक्कों पर आएगा, कोई ये कहेगा कि आईपीएल की पिचेस है, कोई ये कहेगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आएगा। जब देखेंगे अबे तुम सारे इंटरनेशनल क्रिकेट में आ रहा है ना भाई, देखे आप बददुआएं कर लो, दम दुरूद कर लो, तावीज कर लो, कुछ कर सकते हो तो कर लो। इंटरनेशनल क्रिकेट में वो आ चुका है और वो खेलेगा इंडिया। अब देखें अभी से, असल में मैं आपको बताऊं कि बड़े अरसे के बाद एक ऐसा लड़का आया ये सूर्यवंशी, क्या आप लोग इस पर प्रेडिक्शंस करना बहुत पसंद कर रहे हैं क्या? अब सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें बताऊं, पहले मैच में उससे रन नहीं हुए, निकल कर आ गए लोग निकल के आ गए। दूसरे मैच में 22 पे 42 किए, गायब हो गए लोग, ठीक है। तीसरे मैच में वो आलमबाग के साथ इसका मसला हो गया, जहां से सुपर ओवर में चेज नहीं हुआ था, वहां पर लोगों ने अबे बाकायदा सनद दे दी कि ये तो फारिग हो गया, अब इसके पास तो कुछ है ही नहीं, इसको बैन कर दिया जाए। अबे तुम्हारी उस पर बीसीसीआई ने कहा जा रहा था कि इसको कुछ मैचेस का बैन लगाएगा, मैंने कहा था बैन में नहीं लगेगा, अबे ये बल्ला पूरा डाल के निकाल देगा जब इसको मौका लगेगा। आज उससे सबसे ज्यादा कमाल की बात आईपीएल से तो अरे सबसे ज्यादा रन किसको मारे? वो मथुन कंगलूस कौन है साला? श्रीलंकन 11.5 के एवरेज पूरे 100 मार देता, आज ये पूरे 100 मार देता अगर रुक जाता है। 29 गेंदों पे 94, और कमाल ये है कि 100 का शौक ही नहीं है। जैसे वो 94 करता है ना, वैसे ही 100 करेगा तो नहीं करेगा। अगर मैं उसका दुश्मन होऊंगा ना, तो मैं उसको बोलूंगा यार सिंगल कर ले, मुझे पता है सिंगल करते हुए आउट हो जाएगा या रोकते हुए वो आउट हो जाएगा, तो उसका डिफेंस जो है उसका अटैक ही है। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि he hasn't been tested। तेज बॉल भी खेल चुका है, इल्टे बॉल भी खेल चुका है, दोनों फॉर्मेट भी खेल चुका है, तो आई थिंक के ये तो इससे अगली बात भी हो सकती है, मतलब इससे अगली अब T20 वनडे ही है ना भाई। पहले मोहम्मद आमर ने बोला था अभिषेक शर्मा को सलागर, अब वैभव सूर्यवंशी के पीछे पड़ गया है। और भाई पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा शो होता है जिसके ऊपर बैठ के ये चवलाट किस्म की जो है वो बातें और हरकतें पाकिस्तान के तमाम ही एक्स क्रिकेटर करते हैं। तनवीर अहमद तो सबसे बड़े चैनल के ऊपर बैठता ना, उससे तो इसलिए बुलाते हैं कि वो जो है वो कोई ना कोई जो है वो टीटू पार्टियां करे और जो है वो चैनल जो है वो चल जाए, वो तो करता ही है। लेकिन मोहम्मद आमर को भी अब इसलिए बुलाया जा रहा है कि इसने पहले बोला था अभिषेक शर्मा सलागर है, वो किस्सा खत्म हुआ, वो कहानी खत्म हुई। अब मोहम्मद आमर सर कहता है बैठ के शो में, वैभव सूर्यवंशी ने जो फाइनल में 94 किया ना, वो किसी को हजम नहीं हो रहा। वैभव सूर्यवंशी के बारे में मोहम्मद आमर जो खुद एक बहुत बड़ा फिक्सर है, खुद एक बहुत बड़ा जो है वो पाकिस्तान को बेचने वाला जो है वो शख्स है, एज अ पाकिस्तानी मुझे बड़ा ही गुस्सा आ रहा है कि यार एक 15 साल का प्लेयर इतनी परफॉर्मेंस कर रहा है, फाइनल में कर रहा है, और आप ऐसी बातें बोल रहे हो। पहले अभिषेक शर्मा इतना बड़ा प्लेयर, उसको बोला सलागर। अब पूरा पाकिस्तानी मीडिया पीछे पड़ चुका है। द वन एंड ओनली ब्रांड लेवल ब्यूटी, मैं तो कहता हूं सुपरस्टार है, मेगा स्टार है, प्रो जो है वो सुपरस्टार है, द वन एंड ओनली भाजी वैभव सूर्यवंशी। ये बंदा कहता है कि वैभव सूर्यवंशी जब शो में इससे पूछा गया, मैं बाद में थोड़ा सस्पेंस डालने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इमेजिन करें जहां पाकिस्तानी इमाम बैठी हुई है, पाकिस्तान में लोग बड़ा शो देखते हैं, ये वाला कपिल शर्मा शो की कॉपी करता है बंदा, आपको समझ आ ही गई होगी। कहता है जी बैठ के वैभव बिल्ड करेगा अपनी इनिंग्स को, उधर अर्ली मॉर्निंग होगा, रेड बॉल होगा, गेंद हिल रहा होगा, क्या करेगा? इधर नहीं हिल रहा, हिल रहा है, इधर तो हिल भी रहा है, बॉल तेज नहीं कर रहे, बाउंसर नहीं कर रहे, इधर भी सब कुछ कर, सारा कुछ हो रहा है ना। तो मेरे ख्याल में मतलब आप ये, मतलब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये 100% करेगा,
लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते 100% कि ये नहीं करेगा। ये सूर्यवंशी को अब आप एज अ प्रोफेशनल देखना शुरू करें। ये मतलब 16 साल का 15 साल का छोड़ दें, उसकी पैम्परिंग छोड़ दें एंड लेट हिम ग्रो एज अ प्रोफेशनल, बिकॉज नाउ ही इज़ अ प्रोफेशनल क्रिकेटर एंड सेकेंडली ही हैज़ ऑल द टैलेंट इन द वर्ल्ड टू सक्सीड। बट अगर उसको आप सॉफ्ट हैंड से डील करेंगे, ठीक है, उसको पैम्पर करने की कोशिश करेंगे तो उसका कैरियर ख़राब होगा। सो लेट हिम ग्रो ऑन हिज ओन एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। दूसरी बात मैंने ये कही थी, मैंने कहा था कि ये जो इसका गुस्सा था, जो इसके 1-2 इंसिडेंट्स हो चुके हैं अपोजिंग प्लेयर्स के साथ, इंस्टेड he has to be told that instead of doing all this, you must channelize your anger into your batting, into runs। क्योंकि एक बैट्समैन के लिए, एक बॉलर के लिए सबसे अहम चीज़ ये होती है कि अगर कोई चीज़ उसको बुरी लग रही है तो उसने मतलब सामने वाले ऑपोजिशन को रन से वो मारता है और विकेटों से वो मारता है। अब ये चीज़ तो वादा है कि जी सूर्यवंशी को तो टारगेट किया हुआ है सबने, ठीक है ना, बिकॉज ही इज़ दी लाइक इस वक्त प्राइज्ड विकेट है वो, तो हर आदमी उसको टारगेट करता है। तो इट वॉज नो सरप्राइज टू मी कि श्रीलंका ए ने उसके साथ जो है स्लेजिंग की, उसको गालियाँ दी, जो भी किया, तो उस पर काफ़ी लोगों ने उसको मतलब वो किया कि नहीं जी बड़ी ज्यादती की उसके साथ और ये किया वो किया। यार ये प्रोफेशनल क्रिकेटर है भाई, 16 साल का हो का बच्चा है वैभव सूर्यवंशी, उसने कल 11 गेंदों पे 50 कर दिए, इससे पहले 80 गेंदों पे 185 कर दिए थे आईपीएल के मैच में। तब ये बच्चा 15 साल का है। मैं तो खैर नहीं मानता ये 15 साल का, 21-22 साल का होगा बच्चा ये। बिकॉज द माइंड इज नॉट देयर। बेइज्जती अपनी ते करानी साडी भी ना कराओ पूरी दुनिया में। ये तनवीर अहमद चोमू जिसने 5 मैच खेले हैं पाकिस्तान के लिए, ये बैठ के टीवी के ऊपर इंसल्ट कर रहा है इंडिया के एक यंग सुपरस्टार की। मैं चले मान लेता हूँ 21-22 साल का है, 21-22 साल में भी इस तरह छक्के मारना आसान नहीं है, और जितनी बेस उसकी स्ट्रांग है, जो बैकलिफ्ट उसकी है, जो स्विंग है, ये जो पावर नजर आती है वो 15 साल के बच्चे की नहीं है, वो 21-22 साल का होगा। पाकिस्तान में मुझे बता दे कोई 30 साल का बंदा भी जो इस तरह की हिटिंग करता है, मैं लिख के चैलेंज करके बोल रहा हूं, चैलेंज करके भाई मैं आपको एक बात बता रहा हूं, चैलेंज के साथ। अभी बहुत अच्छा लग रहा है ये, छक्के पे छक्के बहुत अच्छा लग रहा है। जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ ना, गेंद ढूंढेगा वो रन कैसे करने हैं, गेंद ढूंढेगा रन कैसे करने हैं। आप जरा श्रीलंकन बॉलर्स के हाल तो जाके पूछिए कि क्या बेड़ा गर्क हुआ है उन बेचारों का। वो तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं। उस मैच से एक दिन पहले तक, जब मैच हुआ था इनका 2 दिन पहले तक, उस वक्त ये लड़ाई कर रहे थे, फड्डे कर रहे थे, और उन्होंने भी वैभव को यही ताना दिया था जो हम लोग देते हैं। तो हम लोग के लिए ये सीखने का मकाम है। वो पता है क्या, हम चैलेंज कर रहे हैं ना वैभव को कि पाकिस्तानी बॉलर के सामने देख लेंगे, ये कर लेंगे। जब वो ठोक देगा हमें जिस तरह श्रीलंकन को ठोका, तब क्या बोलोगे? जब वैभव पिछले इनिंग में आउट होकर जा रहा था, उस टाइम पे श्रीलंका वाले बॉलर को भी कीड़ा ही काट रहा था कि वो जाकर वैभव को चिढ़ाने लगा और उसको बोला दिस इज नॉट एन आईपीएल पिच बेबी। तो बेबी बॉस ने बोला तेरी भैंस की टांग मारो, तो है कौन बे, तेरी औकात क्या है? पकड़ के फाड़ दिया वैभव सूर्यवंशी ने उसको। और 11 बॉलें खेली हैं, 11 बॉलों में से 10 पे उसने बाउंड्रीज मार के अपनी 50 कंप्लीट की। यानी ओवरऑल देखा जाए तो एक डॉट बॉल बीच में आई थी, वरना ये 10 बॉल पे 50 थी वैभव सूर्यवंशी की, जो उसने करके दिखाया। मैं तो इस पे शुक्र अदा करता हूं कि एशियन गेम्स में हमारा डायरेक्टली मैच नहीं रख दिया इंडिया के साथ। अगर खुदा ना खास्ता हमारा डायरेक्टली मैच होता, हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहते। मैं तो अभी भी दुआ करता हूं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो, क्योंकि पाकिस्तानी बॉलर्स भाग जाएंगे बॉयकॉट करके कि हमें नहीं खेलना भाई। ये जो दानव पाल रखा है इंडिया ने, जो मिनी राक्षस या जिसको आप क्यूट राक्षस बोलते हो, जो पाल रखा है, इसके सामने कौन का? हम तो अभिषेक शर्मा को लेके परेशान थे, हम तो ईशान किशन को लेके परेशान थे। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऑलरेडी टेंशन थी कि भाई ये इंडिया जो आजकल नई नवेली क्रिकेट खेल रहा है, ये जो इंडिया इतना अपने आप को प्रूव कर रहा है, भाई इनको रोकेंगे कैसे? कैसे रोक सकते हैं इंडिया को? हम तो यही सोच में पड़े हुए थे, लेकिन भाई हमारी सोच की ऐसी की तैसी कर दी, सारा मूत्र विसर्जन कर दिया वैभव सूर्यवंशी ने आके। उसने बोला तुम लोग को तो वो तो कुछ भी नहीं है, असल बात तो तुम्हारा यहाँ पर खड़ा हुआ है क्रिकेट का। असल छक्के तो मैं तुम्हें मारूंगा, असल तो तुम्हारी मैं लूंगा, असल में तो तुम्हें मैं पेलूंगा, और वैभव सूर्यवंशी पेलेगा। हम कितना भी बच लें, हम कितना भी कोशिश कर लें, कभी ना कभी तो सामना होना है ना वैभव का पाकिस्तान से। तो क्या करेंगे पाकिस्तानी बॉलर्स उस वक्त, चाहे वो एशिया कप हो या फिर एशियन गेम्स हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, ओडीआई हो, कभी ना कभी डेफिनेटली वैभव का सामना शाहीन के साथ होना है। अब तक इन दोनों का मुकाबला नहीं हुआ। इंडिया का बच्चा है वैभव सूर्यवंशी, उसने कल 11 गेंदों पे 50 कर दिए, इससे पहले 80 गेंदों पे 185 कर दिए थे आईपीएल के मैच में। मतलब ये बच्चा 15 साल का है। देखिए फिलहाल मैं तो खैर नहीं मानता ये 15 साल का, 21-22 साल का होगा बच्चा ये। लेकिन खैर अगर 21-22 का भी है, फिर भी इस तरह छक्के मारना आसान है। सूर्यवंशी, मैं अपनी बात पे कायम हूँ और हमेशा मैं यही बात करता हूँ, ठीक है। मैं चले मान लेता हूँ 21-22 साल का है, 21-22 साल में भी इस तरह छक्के मारना आसान नहीं है, और जितनी बेस उसकी स्ट्रांग है, जो बैकलिफ्ट उसकी है, जो स्विंग है, ये जो पावर नजर आती है वो 15 साल के बच्चे की नहीं है, वो 21-22 साल का होगा। लेकिन इस उम्र में छक्के इस तरह मारना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक चीज बता दूं, अभी बहुत अच्छा लग रहा है ये
छक्के पे छक्के, बहुत अच्छा लग रहा है। जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ ना, गेंद ढूंढेगा वो रन कैसे करने हैं, गेंद ढूंढेगा रन कैसे करने हैं। जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ, उसकी वजह ये है अभी बच्चा है, रिफ्लेक्सेस हैं, सब कुछ है। जिस दिन इसका थोड़ा टाइम गुजरा, रिफ्लेक्सेस स्लो हुए या आउट ऑफ फॉर्म होना शुरू हुआ, वीकनेसेस बेपनाह है उसके अंदर। मसलन क्या टेक्निक ही नहीं, कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं है, मिड में तो है ही नहीं कुछ। और जहां पे ये पकड़ा गया, और ये देख लेना भी, ये वहीं पकड़ा जाएगा, इसको सेंटर से बॉल बाहर करेंगे, ये वहीं पकड़ा जाएगा, वहां पकड़ा जाएगा। और ये जब आउट ऑफ फॉर्म होगा, ये रन्स के लिए ढूंढेगा, मैं रन्स करूं कैसे, क्योंकि ये प्लेयर ऐसा है। अभी उसके बल्ले पे आ रही है, सब कुछ हो रहा है, नजर आ रहा है, फुटबॉल बना हुआ है, बॉल सब कुछ हो रहा है। तो उसको जिस तरह से पजीराई मिल रही है, आपको देखिए पजीराई तो उसको इस वजह से मिल रही है ना, क्योंकि जिस तरीके से वो जितने बॉलों पे रन्स कर रहा है, इतने तो कोई नहीं करता। वो तो प्रॉपर ऐसे लगता है फुल टेप बॉल की क्रिकेट उसने स्टार्ट की हुई है, जैसे वो खेलता है, ठीक है ना, ऐसे लगता है पूरा टेप बॉल चल रहा है। क्योंकि टेप बॉल में ही ऐसा होता है ना, 11-11 बॉलों पे 50 रन कर दिए, ठीक है, 36-36 37 बॉलों पे 100 कर दिए, या आजकल के दौर में वो ऐसी तो खेल रहा है भाई। अब ये इंडिया की टीम में भी आ गया, जो टीम जा रही है एशियन गेम्स के लिए, जो टीम जा रही है इंग्लैंड के दौरे पर। लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ था, मुझे याद है अंडर 19 इंग्लैंड के दौरे में जब ये रन्स करेगा ना, इंग्लैंड के दौरे में, फिर मैं मारूंगा, वाकई बहुत टैलेंट है इसके अंदर। ये तनवीर अहमद चोमू जिसने 5 मैच खेले हुए पाकिस्तान के लिए, ये बैट